हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है, सो साई का रीडिंग तो बनता है। साई का मैसेजेस एंड गाइडेंस लूँगी हमेशा के लिए। 3 कार्ड कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना लीजिएगा। साई की एनर्जी टाइमलेस है, तो रीडिंग भी टाइमलेस ही होगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मिल जाएगी। किसी भी जेंडर के, जोडियाक के, रिलीजन के लोग देख सकते हो। सो I'll take 3 cards to begin with, but before that I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me by anyone online and offline, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए 3 कार्ड्स लूंगी हमेशा की तरह। देखते हैं आज साई का क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट एंड फेथ। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। मेरे आज के जो कलेक्टिव है, आप लोग बहुत अभी इस वक्त मायूस हो, कुछ डर भी है खोने का, क्या होगा आगे। डोंट वरी, नेगेटिविटी से ना पॉजिटिविटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो आपके जो नेगेटिव इमोशंस है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने पॉजिटिव इमोशंस को बनाओ। See, nothing is in your hands. क्या होगा क्या नहीं होगा किसने देखा है। कल आप जिंदा रहोगे भी या नहीं, इनफैक्ट 1 घंटा बाद आप जिंदा रहोगे कि नहीं ये भी आपको नहीं पता है। तो काहे का सोच। जस्ट हैव दिस ट्रस्ट एंड फेथ। बस विश्वास रखो, आस्था रखो कि जो भी होगा आपके लिए सही होगा। ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। इट इज द ओवरऑल गाइडेंस। अभी मैं कार्ड्स में आती हूँ। यू आर यूनिक। Your journey is unique and different. Stop comparing yourselves with others. जो मेरे ये कलेक्टिव है, आप लोग ना वो जो टिपिकल लाइफस्टाइल, वो जो टिपिकल थिंकिंग, वो जो टिपिकल सोच रखने वाले इंसान नहीं हो। आप लोग रेबल हो। आप लोग हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो, हर सुपरस्टिशन को, हर लिमिटेशन को हमेशा क्वेश्चन करते रहते हो जब तक आपको सही जवाब नहीं मिले तब तक। जबकि और आप लोग बहुत लॉजिकल भी हो। हाँ, अभी वो लॉजिकल माइंड थोड़ा सा क्लाउडेड हो गया है ड्यू टू द इमोशनल टर्मोइल दैट यू आर अंडरगोइंग राइट नाउ। बट अगेन, थोड़ा स्लो हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप चलना या दौड़ना भूल गए हो। सो योर लॉजिक, और शायद यही लॉजिकल माइंड है जिसके वजह से आप ये डॉट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो कि क्या हो गया। There should be a logical reason ना कि जो भी मेरे साथ हुआ, जिसने भी किया वो क्यों किया। तो ये इसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है और that is making you all the more restless. So anyway, तो अभी ना आपको ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ये सुनना पड़ रहा है, अपने घर वालों से भी। मे बी आपके पेरेंट्स, आपके माँ भी आपसे यही कह रहेगी कि दूसरों की तरह तुझे घर संभालना नहीं आता है, दूसरों की तरह तू नहीं जानता है। देख दूसरे लोग कितने खुश हैं अपने रिश्ते में, अपने नौकरी में, अपने इसमें, अपने उसमें। तू किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती है या सकता है, क्यों तू 2 दिन बाद ही क्यों सबके साथ झगड़ा हो जाता है। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपका फॉल्ट है कि आप लोगों के साथ फ्लेक्सिबल नहीं रह सकते। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट जब इंसान का असली चेहरा आपके सामने आता है तो आप वो हिपोक्रेसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आप वो झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आप दिखावा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आपको चापलूसी नहीं पसंद है, आपको किसी का रामू काका या टॉमी बन के रहना नहीं मंजूर है। तो जब किसी इंसान से मिलता है प्रोफेशनली या पर्सनली, दे आर एट देयर बेस्ट बिहेवियर। पर धीरे धीरे जब दो इंसान कंफर्टेबल हो जाते हैं या रेगुलर मिलते रहते हैं तो धीरे धीरे उनका असली स्वभाव बाहर आ जाता है। और आप में ना इंसान पहचानने की एक क्षमता है। हाँ, आप अपने पर्सन को लेके क्यों अंधे हो गए, दैट इज़ अनदर थिंग। ये आपका कर्मा है, आपको रिलीज करना था। बट अदरवाइज आप इंसान को आप यू आर अ हार्ड नट टू क्रैक।
ऐसा नहीं है कि कोई आया और 2-4 मीठे बोल दिए और आप पिघल गए एंड ऑल दैट। ऐसा आप नहीं हो, आपको इंसान की परख है। तो इसीलिए जब किसी का असली चेहरा आप जो लोग 10 दिन बाद जिन समझ में आता है, वो आपको 2 दिन बाद ही समझ में आ जाता है। तो इसीलिए आप वहाँ से बैकआउट करते हो, आप वो सिचुएशन से वॉक अवे कर जाते हो। तो ये आपकी खूबी है। आप क्यों ऐसे एक सिचुएशन में रहोगे जो आपके लिए डेट्रीमेंटल है, डेरोगेटरी है? नहीं, दुष्टु गरुड़ থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। एक बदमाश बैल से अच्छा है एक खाली गौशाला। तो आप यही मान के चलते हो। तो कौन क्या कह रहा है, आपको कौन क्या जिम्मेदार मान रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खूबी को पहचानो। As long as you are comfortable with yourself, as long as you are aware of your intentions, your actions, your thinkings, सब सही है। आपकी लाइफ पाथ अलग है, यूनिक है। सब राइट ही मोड़ रहे हैं, इसीलिए लेफ्ट रॉन्ग है ये नहीं है। लेफ्ट कोई नहीं जा रहा है क्योंकि शायद लेफ्ट किसी ने एक्सप्लोर किया ही नहीं। और जैसा होता है ना स्कूल में भी, एग्जाम टाइम में जब वो फाइनल बेल बजती है तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं सबसे लास्ट में अपना खाता देंगे, पहले इसको देने दो, पहले इसको जाने दो। तो या फिर जब कोई ओरल एग्ज़ाम होता है स्कूल में, वाइवा, तो हम लोग क्या कहते हैं, तू पहले जा। तो हम लोग अच्छा रहता है कि अगर जिसका नाम ए से शुरू होता है, रोल नंबर 1 होता है, उसका तो फट जाती है, और जिसका एकदम लास्ट रोल नंबर होता है वो एकदम रिलैक्स रहता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है कि पहले तू जा, जो भी डेंजर है वो तू फेस कर, उसके बाद मैं जाएगी। तो आप में वो गट्स है कि आप अपना रास्ता एक्सप्लोर कर सको। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको जिस रास्ते में भी आप जाओ वो रास्ता आप अपने हिसाब से तैयार कर लोगे। तो डू दैट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, क्योंकि लोग आपको कंपेयर करने के लिए ट्रिगर कर रहे हैं। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। Do not judge. Free your mind of perceptions and judgments. अभी ना कुछ भी सिचुएशन को जज मत करो। आपको अभी ना लग रहा है कि आपके साथ सब गलत हो रहा है और आपके साथ जिसने गलत किया है उसके साथ सब सही हो रहा है। तो साईं यही कह रहे हैं कि अभी जो दिखाई दे रहा है ना, वो परसेप्शन को लेके सिचुएशन को जज मत करो। बिहाइंड द कर्टन्स बहुत कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता है। हमेशा हर इंसान का जो बाहर का जो ड्राइंग रूम बहुत ही डेकोरेटेड हो सकता है, पर बेडरूम के दीवार में शायद सीलन पड़ गई है। यू नेवर नो। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अंदर शायद फटा हुआ चड्डी पहने हुए हैं। तो अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो बाहर देखकर ऐसा मत करो। ऑन द अदर हैंड, शायद आपके लिए अभी सिचुएशन उतना आपके लिए सिचुएशन कठिन है, बट कभी सोचा है कि इस कठिनाई से आप किस तरह सेल थ्रू कर रहे हो? आप तो दुखी होके बैठे हो, आप तो जो भी है, तो सब कुछ कैसे, डोंट यू फील दैट यू आर प्रोटेक्टेड? इतना कुछ हो गया आपके साथ, इतना कुछ आप अकेले झेल रहे हो, फिर भी डोंट यू फील दैट देयर इज समवन, देयर इज सम एनर्जी दैट इज प्रोटेक्टिंग यू, जो आपका हाथ पकड़ के इस डिफिकल्ट टाइम से, डिफिकल्टी रहेगा, ऑब्स्टिकल्स रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, पर इस उतार चढ़ाव को भी आप जो पार कर पा रहे हो, ये आपकी शक्ति नहीं है, कोई और करवा रहा है आपको। शायद आप बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस अंडरगो कर रहे हो, पर फिर भी आपको भूखा पेट नहीं सोना पड़ रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है? इतने से पैसों में कैसा इतना बड़ा परिवार का ख्याल रख पा रहे हो? यू डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा, पर हो रहा है। साईं कर रहे हैं, डिवाइन कर रहा है, जिस भी शक्ति में आप विश्वास रखते हो, यूनिवर्स कर रहे हैं इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। सो अभी ना किसका क्या है, या फिर देख वो कितना लकी है, उसके पास ये है वो है, कैसे पता कि वो किस चीज़ के लिए रो रहे हैं? शायद वो आपको देख के ये सोच रहे हैं कि देख वो कितना लकी है, मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी
कुछ नहीं है, पर उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसके पास एक चैन है, एक whatever। देख कितना ब्रेव है, मेरी तो फट जाती है, मैं तो टॉमी बन के रह रहा हूँ तो मुझे इतना सारा सुख मिल रहे हैं। उसको वो शायद बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही है, पर कितना स्ट्रांग है, देख बोल पाती है, जो मुंह में आए बोल पाती है। सो डोंट जज, किसका क्या सिचुएशन है आप नहीं जानते। जो आप देख रहे हो ना, ऐसा नहीं है। जस्ट बी ग्रेटफुल, दैट कंसिडर योरसेल्फ लकी दैट यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन। आप ब्लेस्ड हो। द मोर यू फील ब्लेस्ड, जितना आप ये मानो कि आप ब्लेस्ड हो, जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करो ना, उतना ही यूनिवर्स आपके लिए अबांडेंस का डोर खोल देगी। ट्रस्ट, अगेन ये कार्ड आया, वहाँ आया था ना बॉटम ऑफ द डेक, ट्रस्ट एंड फेथ। यहाँ फिर से ये ट्रस्ट का कार्ड आया, श्रद्धा एंड सबूरी। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अभी ना आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सही नहीं बैठ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्यों करूँ, अभी तक क्यों कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक तो एक ब्रेक थ्रू मिल जाना था, अभी तक रिजल्ट्स विजिबल क्यों नहीं है। श्रद्धा एंड सबूरी, होगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, वेट करो, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग। अगेन सब कुछ सही वक्त पे होगा, जब जब जो होना है तभी होगा। आप अगर दोपहर के 2 बजे ये चिल्लाने लगो कि 2 बज गए हैं, अभी तक अंधेरा क्यों नहीं हुआ, अभी अंधेरा हो जाना है, अभी रात हो जाना है, होता है क्या? नहीं, रात अपने टाइम पे ही आता है। सो जब आपके रेस्टलेसनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है डिवाइन या यूनिवर्स। डिवाइन का जो खाता है ना, उसका हिसाब आपके हिसाब से मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। और इतना याद रखो, आप गणित में गलत कर सकते हो, आप हिसाब किताब में गलत कर सकते हो, वो गलत नहीं करेगा। तो उसको जब जो भी काल दंड, काल के पास जो काल दंड है, काल भैरव, महाकाली, ये जो एनर्जीज है, इनका काम ही है सबको अपने अपने कर्म का हिसाब देना। करेंगे। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको अपना गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा। जो अपना बैड कर्मा लेके बैठा है और भी बैड कर्मा जमा कर रहा है, उसको रीटेस्ट में बैठना पड़ेगा, उसको वही सोचना पड़ेगा। बट आप चिंता मत करो, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। जस्ट टेक केयर ऑफ योर कर्मा, डू एवरीथिंग विथ अवेयरनेस, बी राइटियस, बी ग्रेटफुल, रिमेन हम्बल, learn to trust the process, learn to be patient। अब बोलोगे और कितना इंतज़ार करना है? जितना इंतज़ार करवाएगा करना है। नंदी तो महादेव का इंतज़ार में बैठे ही रहते हैं, नंदी हमेशा महादेव के सामने ही बैठे रहते हैं ना, इटर्नल वेट। तो अगर नंदी बैठ सकता है महादेव के आगे, आप भी कर सकते हो, आप भी बैठो यूनिवर्स के आगे, इंतज़ार करो, मिल जाएगा, डोंट वरी। तो यही साईं का चैनल मैसेजेस था आपके लिए आज के लिए। सो ओम साई राम।